हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रुप एक पहल पर। आशा करते हैं कि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ठीक ठाक ही रहा होगा। वैसे तो इंडेक्स का बिहेवियर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। स्पेशली बात करें तो बैंक निफ्टी की, मैंने प्रीवियसली वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस भी की है कि निफ्टी जो है टेक्निकल को बेटर फॉलो करता है अगर हम बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं जो हमने थर्सडे को अपना एनालिसिस किया था कि फ्राइडे के दिन क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो ये रहा हमारा थर्सडे का मार्केट, और इसमें कुछ खास बात करने की नहीं रह गई है क्योंकि इंडेक्स में बड़ा गैप अप लग गया था। तो मैंने ये बात भी आप लोगों को बता रखी है कि जब कभी भी गैप अप या गैप डाउन लगता है तो हमें करना क्या है। तो ये लेवल तो हमारे किसी काम के नहीं रहे जो हमने बना रखे थे, हाई लो स्विंग्स। अब बात कर लेते हैं कि कल का यानी कि फ्राइडे का जो हमारा था उसका बिहेवियर कैसा रहा। सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, अगर वीडियो आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वाला, नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है, लर्निंगफुल लगता है, तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। सबसे पहले तो ये बड़ा सा गैप अप लगा। मैंने क्लियर बोला हुआ है हर एक वीडियो में कि जब भी गैप अप गैप डाउन लगता है तो 30-40 मिनट आप वेट कीजिए। अगर आपने डिसिप्लिन और पेशेंस को फॉलो किया है तो डेफिनेटली एक ट्रेड मिलेगी, एटलीस्ट कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको देकर जाएगा। ठीक है, तो करीब मान लेते हैं 30-40 मिनट की रेंज अप्रॉक्स ये लो था और ये हाई था। ये जो मैंने जोन बना रखा हुआ है ये है 30 मिनट 40 मिनट की रेंज, यानी कि मार्केट सस्टेन हुआ है। अब बात किया था कि ब्रेक होता है, जिस साइड ब्रेक होता है उधर हम एक ट्रेड करते हैं। बट ब्रेक का आपको मालूम है, फास्ट ब्रेकआउट नाम की भी एक चीज़ होती है जो मैंने बता भी रखा है कैसे करते हैं। ब्रेकआउट, पुल बैक, देन ब्रेक, तब हम एक ट्रेड प्लान करते हैं जिस साइड भी होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, हम बात कर रहे हैं जैसे। तो हमारा एक लेवल बना था, हाई था जो 17,333 करीब, और लो बना हुआ था हमारा 30-40 मिनट का 17,270 के अप्रॉक्स। सबसे पहले तो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ एक बार, बट इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाया, वापस चला गया, पुल बैक नहीं आया, वापस चला गया। उसके बाद इसने अप साइड को ब्रेक कर दिया, 17,330-35 को फिर से ब्रेक किया। फास्ट ब्रेकआउट है ये भी, इसमें भी पुल बैक कोई नहीं आया, इंडेक्स वापस से वॉलेटाइल रहा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए स्कैल्पर तो यहाँ पर भी स्कैल्प कर सकता है, उसकी भी बात करते हैं हम। प्रॉब्लम तो तब हुई ना कि जब आप 9:15 से लेकर के आपको अप्रॉक्स 2 बजे तक वेट करना। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स के साथ, जो भी इस मार्केट में लॉस करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक करीब 5 पौने 5 घंटे वेट करना। टफ लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत मुश्किल लगता है कि स्क्रीन के सामने आपको बड़ी बड़ी रेड, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती होंगी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली होती है, समय के साथ सीखेंगे, बस थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और ट्राई कीजिए बिजनेस की तरह ही इसको लेने का। पैसे छापने की मशीन मत समझिए। कोई कुछ बोलता है स्ट्रेटजी है, ऐसा है, एक दिन में पैसा डबल हो गया, ये चीज़ 20 में खरीद लो, 80 में बिक जाएगी, एक्सपायरी के दिन जीरो हीरो कर लो। कुछ नहीं, नथिंग। लंबे समय तक करना है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट जनरेट करना है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपको इस मार्केट में 80 to 90% ऑफ द टाइम वेट करना होता है एक सिंगल ट्रेड का। और डेफिनेटली आप 20-21 डेज हमारे होते हैं, जो हमारे ट्रेडिंग सेशन होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के, इनमें से आपको 2-3 दिन शायद एक परफेक्ट ट्रेड ना मिले, अदरवाइज आपका 17-18 डेज तो आपको एक मिनिमम एक परफेक्ट ट्रेड तो मिलती ही मिलती है। और वो चार्ट आपको बखूबी दिखाता है कि हाँ, ये है आज आपकी परफेक्ट ट्रेड। अब प्रॉब्लम ये होती है, वो आपको 10 बजे भी मिल सकती है, वो आपको 2:30 बजे भी मिल सकती है, तो वहीं पर आता है इशू। चलिए, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन, दोनों फॉल्स हुए। समझ में आया क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट अगर दोबारा से कोई कैंडल यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल, जैसे रेड है वैसे ही एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग करता है इसके ऊपर, देन डेफिनेटली हम एक लॉन्ग करते, और जो भी स्विंग लगता हमारा इस पुल बैक का वो हमारा स्टॉप लॉस होता, तो हम इसके ऊपर फिर लॉन्ग करते। बट ऐसा हुआ नहीं। डाउन साइड में भी ऐसा हुआ, निफ्टी में ये अप्रॉक्स हमें सेकंड ब्रेकडाउन मिला करीब 1:55 पे। आपने शॉर्ट किया, आपका एसएल जैसे बड़ा स्विंग है तो आप प्रीवियस कैंडल का हाई भी ले सकते हैं। ठीक है, छोटा सा पुल बैक आया, छोटा सा पुल बैक आया। अब आप एग्रेसिव ट्रेडिंग है या छोटे और छोटा सा रखना चाहते हैं तो एक ये भी काम कर सकते हैं कि पुल बैक ट्रेड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पुल बैक तो आ चुका है,
तो यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो यहीं पर ट्रेड बनती है क्योंकि ज़रूरी नहीं होता फिर से पुल बैक आए। ठीक है, आपको 17,240 से 17,245 से अप्रॉक्स इसने डाउन लगाया है 17,170, करीब 70 टू 75 पॉइंट का। बट प्रॉब्लम क्या हुई, इंडेक्स का बिहेवियर जैसा कि हमने बताया था बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, फियरफुल मूवमेंट रहे हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए। सेलर्स को तो इशू नहीं हुआ बट बायर्स के लिए इशू था। बट फिर भी ट्रेड हमें मिली, एक परफेक्ट ट्रेड हमें मिली। साइडवेज मार्केट रहा है, मैक्सिमम लोगों ने लॉस किया होगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट अगर रोल बेस्ड ट्रेडिंग करते। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन है, अगर नॉर्मल ओपनिंग होती है इस रेंज के आसपास तो क्या हो सकते हैं, और गैप अप या गैप डाउन लगता है तो आपको मैंने पहले भी बताया है। सेम 30-40 मिनट की एक रेंज बना लीजिए, उसका ब्रेक डाउन एंड देन पुल बैक। नॉर्मल डायरेक्ट ब्रेकडाउन में नहीं, कभी कभी क्या होगा कि आपका ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करके चला जाएगा और आप सोचेंगे अरे मेरा पैसा तो छूट रहा है। आप बीच में जैसे जंप करेंगे, हो सकता है बन जाए पैसा आपका, हो सकता है फेवर में ही चलता जाए और मैक्सिमम ऑफ द टाइम लेकिन आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो वेट कीजिएगा, एक ट्रेड छूट जाती है, नो इशू, छूट जाने दीजिए, लेकिन गलत ट्रेड में बैठने से बचिए, क्योंकि आप अगर 10 सही ट्रेड में बचेंगे, 10 सही ट्रेड में अगर आप बैठते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपकी 2-3 गलत होनी है, तो उनमें एसएल फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, चलिए अब लेवल्स की बात करते हैं। पूरा का पूरा एरिया साइडवेज रहा है। ठीक है, तो इतना तो जान लीजिए रेंज काफ़ी बड़ी हो गई है। 17,350 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है, विद पुल बैक। ठीक है, 17,350 हमारे लिए रजिस्टेंस एरिया होगा और जो हमारा मेजर सपोर्ट होगा वो होगा 17,170, करीब मान लीजिए 170 पॉइंट की रेंज है, काफ़ी बड़ी रेंज है। ठीक है, इसके नीचे हमारा एक मेजर शॉर्ट बनेगा जिसका पहला टारगेट होगा 17,080। ठीक है, तो अब एक और लेवल है 17,240, ये लेवल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाता है विद पुल बैक तो आप एक स्कैल्प कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्कैल्पिंग की मैं बात कर रहा था, स्कैल्पिंग जैसे आप देखेंगे टॉप एंड लो बन रहा है, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं कि टॉप से शॉर्ट कर सकते हैं विद छोटे से एसएल के साथ, ये एग्रेसिव ट्रेडिंग होगी स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, टॉप से शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये एग्रेसिव भी ऐसे इस तरह से किया जा सकता है जो कि स्कैल्प होता है। स्कैल्प के लिए जैसे ये बॉटम आया, ये हाई लो, फिर से ये अप्रॉक्स आई, फिर ये लो, यहाँ से लॉन्ग भी कर लेते हैं स्कैल्पर। मैंने खुद ने किया था तो मैं बता रहा हूँ, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस चाहिए होगा और वो समय के साथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर ट्रेड मैंने बता दिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में ऐसी मार्केट में भी आपको एक ट्रेड मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा डाउन साइड का लेवल 17,170 एंड अपसाइड 17,350। एक बीच में भी एक लेवल आप है आपका 17,240 का लेवल है, तो इस लेवल को भी आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं और थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कीजिए, जैसे कि आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी अप्रॉक्स ऐसे। चलिए मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो मार्केट ओपनिंग में देखिएगा इंडेक्स का बिहेवियर कैसे है। ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप खुद से भी ट्राई किया कीजिए, इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको समझाऊँ कि कैसे कैसे, अदरवाइज़ तो मैं ऐसे लेवल बना देता, बोल देता रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, बस हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स का हमारा कल मंडे का क्या सेटअप हो सकता है और फ्राइडे के दिन क्या रहा है। चलिए आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट ओपन हुआ है। ठीक है, अब सेम सिचुएशन यहाँ पर भी रही है। ठीक है, मल्टीपल लाइंस आपको दिख रहे होंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस डे जब हमने बात किया था थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद शाम को जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने कुछ लेवल्स आपको यहाँ पर बता रखे थे, ये थे, ये लेवल्स थे, बट ये हमारे किसी काम नहीं आए। क्यों? क्योंकि एक अच्छा खासा गैप अप लग गया था, मतलब हैवी गैप अप जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने बता रखा था वही अपना 30-40 मिनट की ये रेंज मैंने मार्क कर रखी है, जिसका जो लो था वो था अप्रॉक्स 39,325 ठीक है, और इसका हाई था 530 39,530। अब हुआ क्या, डाउन साइड ब्रेकआउट होया और बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट आया। ऐसी कैंडल की ब्रेकआउट में मैक्सिमम लोगों का मन करता है कि पुट बाई कर लें या कॉल को सेल कर देंगे जो ऑप्शन, बट फाइनली होता क्या है, ट्रैप हो जाते हैं। फाइनली ट्रैप हो जाते हैं, तो उसका तरीका मैंने बताया है सेम जैसा अभी निफ्टी पे डिस्कस किया, लंबा नहीं ले जाऊंगा। पुल बैक, कोई पुल बैक नहीं, कुछ देर हॉल्ट किया, वापस से उसी रास्ते वापस बैंक निफ्टी हो लिया। स्कैल्प मैंने बताया है, टॉप पर आया, एग्रेसिव ट्रेडर जो कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आ जाएगा, स्कैल्प कर सकते हैं, जो कि मैंने किया था, मैंने यहाँ पर स्कैल्प किया था। ठीक है, और ऑनेस्टली बोलूँ तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ से भी एक लॉन्ग बिल्ड किया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, चलिए इस तरह की एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक प्रॉपर ट्रेड फाइंड आउट कीजिए।
अब सेकंड टाइम क्या हुआ, उसी रेंज के अंदर मार्केट स्टक हो गया अप्रॉक्स 2 बजे तक फिर से। अब इसने अप साइड को एक ब्रेक करने की कोशिश की, हल्का सा आप देखेंगे तो ब्रेकआउट दिया भी, बट तुरंत इंडेक्स नीचे, तुरंत नीचे, और दोबारा से इंडेक्स ने फिर से डाउन साइड। अब इसका इस मूव जो ब्रेक डाउन हुआ था, इसका एक पुल बैक आया, अप्रॉक्स कितने बजे आया, 2:55 3 बजे, बट सस्टेन नहीं हुआ। पुल बैक का मतलब होता है एक अच्छी सी कैंडल इस आसपास क्लोज होनी चाहिए, बट वहाँ लो तक भी नहीं आया। अब अगर ऑनेस्टली देखूँ तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से कोई प्रॉपर एंट्री, कोई प्रॉपर ट्रेड बना ही नहीं, ठीक है, कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं बना, ओनली स्कैल्प, यू कैन स्कैल्प, ठीक है। और स्कैल्प भी ऐसे नहीं, टॉप और बॉटम, या ऑप्शन सेलर्स अपना यहाँ स्ट्रैंगल स्ट्रेडल भी बनाते हैं, ऐसा भी करते हैं ऑप्शन सेलर्स, वैसे तो एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर बनाते हैं, अदरवाइज वो टॉप से जो है कॉल को शॉर्ट कर देते हैं, बॉटम से पुट को शॉर्ट कर देते हैं, तो उनको इस मोमेंटम का फियर नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल मंडे के दिन हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। नॉर्मल ओपनिंग की ही बात करेंगे, गैप अप गैप डाउन लगता है तो मैंने सेम बता रखा है जो हमें देखने को मिला है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, सेम हम इसी को यूज करेंगे। इसका भी सक्सेस रेट काफ़ी है, आपको 70% ऑफ द टाइम इसका भी सक्सेस रेशियो मिलेगा, यानी कि गैप अप गैप डाउन में आप 30-40 मिनट की रेंज पुल बैक के साथ फॉलो करते हैं, तो ये मान के चलिए 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड तो आप डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव में जाएंगी, जो 3 लॉस में जाएंगी या निगेटिव होंगी, जिनमें हमारा आइडिया ये फेल होगा, स्टॉप लॉस लगेगा, उनमें ही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उनमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप होप करेंगे, उम्मीद करते हैं कि शायद अभी लौट आए, तो वहाँ एसएल जो होगा, जो भी स्विंग होगा आपका, उस पर एसएल रहना चाहिए आपका, और एसएल मन में नहीं सिस्टम में लगा होना चाहिए, तो तभी आप उससे बच पाएंगे, ठीक है। चलिए, सिंपल सा एनालिसिस है, हाई है हमारा 39,570, इसको मैं 39,600 ले रहा हूँ, ठीक है। 39,600 के ऊपर 39,600 के ऊपर हम एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यानी कॉल बाई या पुट शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे विद पुल बैक, ठीक है। पहला टारगेट 39,800 एंड सेकंड टारगेट हमारा 40,000 होगा। यहाँ पर जरूर से प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, अगर यहाँ तक राइड कर जाते हैं आप 100% प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, ब्रेकआउट एंड पुल बैक के बाद आता है तो फिर से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो लेवल टू लेवल चलना है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। इंडेक्स का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, क्योंकि स्पेशली बैंक निफ्टी का सेम एज डाउन साइड भी एक अच्छा खासा गैप भी है, बट फिर भी हम कुछ प्रीवियस लेवल्स हैं, तो लो हमारा जो था वो था 39,200, 39,200, 39,200 के नीचे आप एक शॉर्ट करेंगे या पुट बाई करेंगे या कॉल को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 39,000 विद पुल बैक पहला टारगेट होगा आपका 39,000, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल है, ब्रेकआउट होगा तो आपको ये गैप भी फिल होता हुआ इजीली दिख जाएगा 38,850 एंड फाइनली 38,700, ठीक है, 38,700। लेवल टू लेवल आप चलिएगा, बहुत बड़ी पिक्चर माइंड में बनाकर बिल्कुल मत रखिएगा, ठीक है। होप आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, और मेन ये है कि एनालिसिस की कैसे जाती है, ये चीज़ ज़रूर आपको समझ में आई होगी कि कैसे लेवल्स निकाले जाते हैं। सेम था आपका, अगर लाइव मार्केट में भी आप चाहते हैं अगर लेवल निकालना, तो कुछ खास इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है निकाल पाना, ठीक है। आपको दिख रहा है रेंज है, आपने डाउन और हाई बना लिया, अब ये ब्रेकआउट आया, सिंपल सा है, कोई भी ब्रेकआउट हुआ फॉल्स हो सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक प्लान करता कोई भी इंडेक्स में, अगर हम प्लान करते एक स्कैल्प की, स्कैल्पर नॉर्मली 1 मिनट एंड 2 मिनट पर बैठते हैं, कोई कोई स्कैल्पर तो 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर भी बैठते हैं, तो जैसे अभी ये दिखता है आपको, ऐसा दिख रहा है, देखिएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा लाइव मार्केट में क्या दिखता है आपको। 1 मिनट में ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, सिंपल दिख रही है, ठीक है। ब्रेक किया, पुल बैक आया, एक शॉर्ट किया, स्कैल्प को कितना चाहिए, 420 से लेकर के 350, 70 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन में आपको 25-20 पॉइंट मिल गए, हो गया आपका स्कैल्प डन। तो स्कैल्पर भी ऐसे स्कैल्प कर सकता है, ऐसा नहीं है, बट तो प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। सेम ये एक स्कैल्प अपसाइड ब्रेक, एक पुल बैक सेकेंड, 440 से काफ़ी अच्छा हाई लगाया, 540 का 100 पॉइंट का, बट मैं यहाँ तक भी बात करता हूँ 440 से 480 हो गया आपका 40 पॉइंट का इंडेक्स में स्कैल्प इनफ है, ये आपको 15 से 20 पॉइंट अगर ऑप्शन में मिलते हैं स्कैल्पिंग में, मोर देन इनफ, ओके, ठीक है। तो इस तरह से स्कैल्पिंग भी आप प्लान कर सकते हैं, समय के साथ आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए थोड़ा सा मैं एक लॉन्ग पिक्चर की बात कर लेता हूँ, ये सारी ड्राइंग मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस करने की बात करता हूँ, मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यानी कि बिग टाइम फ्रेम लगाता हूँ,
ठीक है, ये अभी आपके सामने हमने बैंक निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पर भी हम एक लेवल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये लेवल दिख रहा है जिसको मार्केट मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट दे रहा है, करीब 39,580 से लेकर 600। ठीक है, जिसका राउंड फिगर मैंने बना रखा है, आपको इसको 600 650 आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये अभी के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट, मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बोला है इस चीज़ को, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, सॉरी सॉरी, बैकग्राउंड आ रहा होगा। ओके सॉरी, कॉल आ गई थी एक। ठीक है, तो अब हम देखिए, मैं थोड़ा सा एक आने वाले टाइम पर मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिबोनाची का भी मैं काफ़ी यूज करता हूँ। जैसे तो ये काफ़ी टेक्निकल होता है, बट ऐसा नहीं है कि ओनली प्राइस एक्शन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिबोनाची मैं कंफर्मेशन लगाता हूँ, जो कि हार्मोनिक एक होता है, आपको मालूम होगा फिबोनाची रेसिस पेपर। तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एक लेवल हमें फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हार्मोनिक का एक्स एबीसीडी पैटर्न भी यहाँ पर एक क्रिएट हो रहा है। रूल्स क्या हैं? कम से कम ये 2 आवर टाइम फ्रेम पर पहला रूल है, इस लेवल को ब्रेक, पुल बैक, देन अगर ये निकला तो हमारा टारगेट होगा अप्रॉक्स 41,150। ये हमारा पहला टारगेट होता है, बट ये हमारे इंट्राडे लेवल्स नहीं है, याद रखिए। ये हमारे इंट्राडे लेवल्स नहीं है, बट ओनली एन एनालिसिस। ओके, तो ये हमारे लिए ओवरऑल 39,550 से लेकर 650 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अब अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बात करें तो ये एक अच्छा लेवल निकल के आता है। हार्मोनिक का लेवल्स एक प्राइस एक्शन को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये हार्मोनिक के लेवल जो होते हैं प्राइस एक्शन को भी अच्छे से फॉलो करते हैं। तो आपके लिए अभी एक टारगेट रहा है, जो कि हमारा होगा अप्रॉक्स 41,41,180 या 41,150 हमारा पहला टारगेट होगा, जो 0.886 का हमारा लेवल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लर्निंगफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इन्जॉय कीजिए आप लोग वीकेंड का बिल्कुल, और रिलैक्स मूड से वापस से मिलते हैं हम लोग मंडे को नए ट्रेडिंग सेशन में। और टेलीग्राम लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक एवरीवन।